गौरी गणेश जी को कोटि कोटि नमन। राधे राधे। आप सभी के अपने चैनल अमृतंश में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को गौरी गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया इस कथा को पूर्ण अवश्य सुनिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी अवश्य कर दें। आप सभी को गौरी गणेश व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। गौरी गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के दिव्य रूप को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है जो इस साल 22 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन है। इस दिन श्रद्धापूर्वक उपवास करने से बाधाएं दूर होने के साथ सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मध्याह्न काल में पूजा करना खासतौर पर शक्तिशाली माना जाता है, इसलिए अपने ऊर्जा को संतुलित रखने के साथ विधिवत रूप से पूजा करनी चाहिए। गौरी गणेश चतुर्थी गुरुवार को 22 जनवरी 2026 को है। चतुर्थी मध्याह्न मुहूर्त सुबह 11:29 से दोपहर 1:37 तक है। चांद कब से कब तक दिखने से बचें? सुबह 9:22 से रात 9:19 तक। चतुर्थी तिथि प्रारंभ 22 जनवरी 2026 को सुबह 2:47 तक। चतुर्थी समाप्त 23 जनवरी 2026 को सुबह 2:28 बजे तक। शास्त्र के अनुसार माघ माह में आने वाली संकट चौथ को विशेष महत्व माना जाता है। इसके पीछे की पौराणिक कथा विघ्नहर्ता भगवान गौरी गणेश से जुड़ी हुई है। इस दिन गणपति महाराज पर बड़ा संकट आया था जो टल गया था। इसी वजह से इस दिन को संकट चौथ के नाम से जाना जाता है। गणेश जयंती माघ शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान गणेश के जन्म की कथा पढ़ी जाती है। देवी पार्वती द्वारा रचित गणेश को शिव ने गजानन रूप से देकर गणों को स्वामी बनाया। इस दिन बाधा निवारण और शुभ आरंभ का प्रतीक है। गणेश जयंती जिसे माघी गणेश चतुर्थी या व्रत चतुर्थी भी कहा जाता है, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन भगवान गणेश के भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। वैसे तो हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष में गणेश चतुर्थी आती है, लेकिन माघ शुक्ल चतुर्थी को सबसे अधिक शुभ माना जाता है। इस दिन भक्त विघ्नहर्ता गणेश की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और श्रद्धा से गणेश जयंती व्रत कथा का पाठ करते हैं। इस कथा में भगवान गणेश के दिव्य अवतार की कहानी है जो भक्ति, कर्तव्य और करुणा का संदेश देती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती की सखियों जया और विजया ने उनसे कहा कि भगवान शिव के गण केवल शिव के प्रति निष्ठावान हैं, वे पार्वती के नहीं हैं। यह बात पार्वती के मन में बैठ गई और उन्होंने सोचा कि उनका कोई एक ऐसा रक्षक होना चाहिए जो केवल उन्हीं की सेवा करे। एक दिन जब देवी पार्वती स्नान कर रही थी, तभी भगवान शिव उनसे मिलने आ गए। पार्वती जी को यह अच्छा नहीं लगा कि बिना अनुमति कोई भीतर आ जाए। तब उन्होंने सोचा कि यदि कोई द्वारपाल होता तो ऐसा ना होता। यह सोचकर देवी पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की रचना की और उसमें प्राण फूंक दिए। उन्होंने उसे अपना पुत्र घोषित किया, उसे बल, साहस और भक्ति का वरदान दिया। बालक ने माँ की आज्ञा का पालन करने का वचन दिया। पार्वती जी ने उसे द्वार की रक्षा करने को कहा और आदेश दिया कि बिना अनुमति किसी को भीतर ना आने दें। कुछ समय बाद भगवान शिव आए, लेकिन बालक ने उन्हें रोक दिया। इससे शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने गणों से उसे हटाने का आदेश दिया, लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं सका। क्रोध में आकर शिव ने बालक का सिर काट दिया। जब पार्वती लौटी और यह दृश्य देखा तो उनका दुख भयंकर क्रोध में बदल गया। उनका प्रचंड रूप देखकर पूरा संसार कांप उठा। देवताओं ने पार्वती जी से क्षमा मांगी और उन्हें शांत किया। तब शिव ने कहा कि उत्तर दिशा की ओर मुख किए पहले जीव का शिव सिर लाया जाए। देवताओं को एक हाथी मिला। सिर बालक के धड़ पर लगाया गया और दिव्य जल से उसे जीवित किया गया। इस प्रकार बालक पुनः जीवित हुआ। भगवान शिव ने उसे गले लगाया और वरदान दिया कि वह गणों का प्रधान होगा और किसी भी शुभ कार्य से पहले उसी की पूजा होगी। तभी से वे गजानन गणेश कहलाए। गणेश जयंती भगवान गणेश के दिव्य जन्म और उनके विघ्नहर्ता स्वरूप की याद दिलाती है। इस दिन श्रद्धा से कथा का पाठ करने से जीवन में शांति, बुद्धि और शुभ आरंभ का आशीर्वाद मिलता है। कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इसी तरह अपना साथ बनाए रखें और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।